एक सेइंग है कि द वुल्फ ऑन द हिल इज़ नेवर एज हंग्री एज द वुल्फ क्लाइंबिंग द हिल। और आर्लन ने कहा था कि मैं इसलिए कामयाब हुआ कि मैं आई केप्ट क्लाइंबिंग द हिल। ये कहानी को मैं जोड़ना चाहता हूँ एशविन की कहानी के साथ। आपकी 37 बरस की एज हो, आप 500 से ज़्यादा विकेट्स ले चुके हों और बीइंग क्रिकेटर आप ऑलमोस्ट वो तमाम ख्वाब सच कर दिखाए हों जो आपने कभी देखे थे, तो फिर आप सोचेंगे कि यार बस रिटायरमेंट ले लूँ, अब ख़त्म कहानी। मगर एशविन वो वुल्फ हैं जो एक नई हिल को सर करना चाहते हैं, वो किसी नई हिल के ऊपर चढ़ना चाहते हैं। और ये बात को मैं जोड़ना चाहूँगा ग्रेट सचिन तेंदुलकर की कहानी के साथ। मुझे याद है जब उन्होंने 100वां 100 किया और मैं लकी जर्नलिस्ट था कि मैंने वो मैच कवर किया था, बांग्लादेश के अंदर वो मैच हुआ था। अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया वो मैच हारी थी वैसे, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब सचिन आए तो उनसे मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा अब आपका 100वां 100 हो गया और आपने तमाम गोल भी आलमोस्ट अचीव किए हैं, तो अब रिटायरमेंट लेंगे? उन्होंने बोला कि आप मुझे क्या सेल्फिश क्रिकेटर बनाना चाहते हैं कि जिनका 100वां 100 मुकम्मल हो गया और लोग कहें कि सचिन एक इंडिया के क्रिकेटर थे, उनका बस 100वां 100 मुकम्मल हुआ और उन्होंने रिटायरमेंट कर दी। उन्होंने बोला मैं 100 में 100 के लिए नहीं खेल रहा हूँ, ना ही मैं खेल रहा था, मैं जब तक फिट हूँ मैं खेलता रहूँगा। और ये वो एग्जैक्टली वही चीज़ है कि आप यू कीप योर सेल्फ क्लाइंबिंग द हिल एक्चुअली में। अब आप एशवन को देखें, मुझे लगता है कि शायद इंडिया के अंदर वो अंडररेटेड क्रिकेटर हैं, क्योंकि जितने ग्रेट आते हैं आप उनको उनके नाम के साथ नहीं जोड़ते हैं। मगर ये वो खिलाड़ी हैं, ये वो सिपाही हैं जिनको हर सिपा सलार अपनी फ़ौज के साथ रखना चाहेगा। इन पर इल्ज़ाम आता था कि धोनी जो हैं, धोनी की वजह से ये शायद खेल रही हैं। मगर उसके बाद जितने भी कप्तान बदले, सबकी ख्वाहिश थी कि मेन उनकी टीम के अंदर एशविन ज़रूर हो। सब जानते हैं कि अगर आपको टेस्ट जैसी क्रिकेट में जीत लेनी है तो आपके पास एशविन जैसा खिलाड़ी ज़रूर साथ में हो। आप उनका इस टेस्ट में देख लें, आप उनको प्राइम बॉलर के तौर पर यूज़ नहीं कर रहे थे, आप उनको जगह जगह पे यूज़ कर रहे हैं। बट उन्होंने प्रूफ किया, 26 विकेट्स ली हैं 156.3 ओवर्स के अंदर, कुल मिला के इस 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के अंदर। जहाँ पर बल्लेबाजी की बारी वहाँ पर भी संभाला दिया उन्होंने। और ऑफ कोर्स बीच में कप्तान को मशवरा भी जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वो भी करते रहे, क्योंकि एक सीनियर क्रिकेटर हैं। और मुझे लगता है कि एशविन को वो रिस्पेक्ट अगरचे मिलती है, बट जितने वो डिज़र्व करते हैं उतना उनको उस तरह की वैल्यू नहीं दी जाती। आई गेस कि वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। 516 उनकी विकेट्स हैं, 23 की उनकी जो है वो एवरेज है, इकॉनमी 2.81 की है। और अब उनकी 4, 5 और 10 जो विकेट्स हैं उनकी इनिंग्स और मैच के अंदर वो काउंट करें, उनकी 4 विकेट पर इनिंग 25 मरतबा हैं, मतलब 25 टाइम्स, आप अंदाज़ा कर लें। और 5 विकेट्स 36 मरतबा हैं, 36 टाइम। और 10 विकेट्स उनकी 8 मरतबा हैं एक मैच के अंदर। तो ये एक ख़ास चीज़ है, ये खासा है। एक वो बता रहे हैं कि वो कितने कद काट के क्रिकेटर हैं। और ऑफ कोर्स बहुत से उनके फ़ैन हैं और इंडिया में भी, और ओवरऑल उनको बहुत लोग रिस्पेक्ट देते हैं। बट मुझे लगता है कि वो इससे ज़्यादा के डिज़र्व करते हैं। अब 37 बरस के हो चुके हुए हैं और 38वीं बरस की तरफ हैं, बट मुझे लगता है कि वो जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं उनको मतलब एक नई हिल की तरफ जाना चाहिए। और वो टीम इंडिया की ज़रूरत है, और ऐसी टीम इंडिया की जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वो टीम है या वो नेशन है जिस पर अगर कोई बड़े से बड़ा क्रिकेटर भी हट जाए तो आपको नीचे से कोई ना कोई एक अच्छा मिलेगा। मुझे लगता था कि जब धोनी हटेगा टीम इंडिया से तो टीम इंडिया एकदम गिरेगी, क्योंकि उनकी कप्तानी ने बड़ा संभाला दिया था। उन्होंने बहुत से क्रिकेटर्स नए दिए थे। उन पर इल्ज़ाम आता है कि उन्होंने कई क्रिकेटर्स का करियर ख़त्म किया, बट मुझे लगता है कईयों का बनाया भी उन्होंने, और बहुत ऐसे क्रिकेटर्स को बड़ा क्रिकेटर बनाया जो खुद भी वो बिलीव नहीं करते थे शायद। मगर उसके बाद फिर इंडिया वैसे का वैसे ही, बल्कि शायद ज़्यादा तेज़ भागा। और विराट कोहली, केएल राहुल, मैं अक्सर अपने व्लॉग में डिस्कस करता हूँ कि दोनों ये टेस्ट के अंदर नहीं है, मगर फिर भी टीम इंडिया कहीं पर फील नहीं होता कि वो उनके बगैर खेल रही है। सेम है कि एशविन अगर कल नहीं भी आप किसी मैच में डालते तो उनकी आपको कोई और बॉलर ज़रूर मिल जाएगा जो अच्छी बॉलिंग भी शायद कर लें। मगर एशविन है, और मुझे लगता है कि एक दूसरे एशविन के आने में ठीक ठाक टाइम लगेगा। इनके ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है टीम इंडिया की, और इतना लंबे अरसे से खेल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है, ये वो बॉलर हैं जो आपको सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, आप कहीं पर भी इनको खिलाने आपको पूरा जो है वो सपोर्ट करेंगे। और एक ख़ास चीज़ जो मुझे इनमें बहुत अच्छी लगती है कि इतने सीनियर क्रिकेटर होने के बावजूद आप उनको प्लेइंग 11 में नहीं भी रखते तो उनका एटीट्यूड, उनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम रहती है। यानी एक टीममेट हैं, एक बहुत खूबसूरत टीममेट हैं। और अब राउंड द वर्ल्ड देख लें, कहीं पर भी आप ऑफ स्पिनर्स की अगर बात करें, आपको इतना बढ़िया, इतना शानदार
और इतना क्लेवर ऑफ स्पिनर शायद नहीं मिलेगा, अगरचे इनकी एज के और इस टाइम के क्रिकेटर खेल भी नहीं रहे हैं। हमारे पास सईद अजमल थे जिनका बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, उनका बॉलिंग एक्शन कॉल हुआ, उसके बाद दोबारा से वो वैसे बॉलर नहीं बन पाए हैं। मगर अश्विन देख लें आप, इर्द गिर्द में और घुमा लें, श्रीलंका के हमेशा स्पिनर्स माने जाते हैं। पाकिस्तान तो खैर स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है। अगर टेस्ट की बात करें, हम डर के अपने देश के अंदर टर्निंग ट्रैक इसलिए नहीं बनाते कि दूसरी टीम, इवन कि इंग्लैंड जब यहाँ पर आई हम डर गए थे कि उनके स्पिनर शायद हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ पर आई तो हमने तब भी पार्टी विकेटें बनाई कि यार उनके स्पिनर्स हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। आप अंदाज़ा कर लें, अगर से ऑस्ट्रेलिया के जो स्पिनर हैं लॉइन, उनके वो भी एक बहुत सीनियर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट मुझे लगता है कि स्पिन डिपार्टमेंट में इस वक्त वर्ल्ड में अश्विन का शायद कोई जोड़ है नहीं, और उनकी कारकर्दगी, उनके स्टैट बताते हैं कि वो कहीं पर भी तनतनहा मैच को साइड पे कर सकते हैं। और ये मैं बात सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि आखिरी टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने 9 विकेट्स ली, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप उनको कहीं पे भी यूटिलाइज करें। मैं समझता हूँ कि इस सीरीज़ के अंदर उनको फुली यूटिलाइज नहीं किया, यानी सारे का सारा मैच उनके ऊपर बैंक करके नहीं खेला गया जैसे धोनी करते थे। इसमें हर बॉलर का पार्टिसिपेशन है। कुलदीप यादव ने पहली इनिंग के अंदर इसी मैच में 5 विकेट्स ली थी, इन्होंने 4 ली थी। कहीं पर बुमराह ले जाते हैं, कहीं पर कोई और बॉलर कर जाता है, बट रविंद्र जडेजा भी हैं इनके, तो कहीं ना कहीं इनको मिलती रहती है पार्टिसिपेशन किसी ना किसी बॉलर की। बट मुझे लगता है कि जहाँ पर भी मुश्किल लगेगी वहाँ पर आपको अश्विन खड़े नजर आएंगे और वो आपको रिजल्ट भी देंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है अश्विन के ऊपर? अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।